सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम्। ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलं 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 गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम्। सद्गुरुदेव की पोथी पूजन एवं व्यास पूजन करीशु। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पाग्मुसूरे स्वाहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव की जय। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय। एक बहुत सुंदर प्रश्न आया है। पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या सविनय विनंती जे प्रार्थना सह कोटि कोटि वंदन पूर्वक कहना है कि कर्म अकर्म विकर्म के बारे में संक्षेप में और सरल रीत से समझाने की कृपा कीजिएगा। लिखितन आपका प्रिय श्रोताजन PM पटेल का चरण वंदन नमस्कार। जय श्री कृष्ण। PM पटेल हैं, बैठे हैं अभी यहाँ पर उपस्थित है आज। प्रणाम। साथ में इन्होंने ये भी लिखा है, श्री इंद्रवदन मोदी साहिब ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार। जय श्री कृष्ण जी। कल हमारी चर्चा अपूर्ण थी। मैंने कहा था कि 18वां श्लोक पूरा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म का बोध हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्पष्ट रूप से हो जाना चाहिए। 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा था कि कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। यह 17वें श्लोक में कहा। और उसी का एक्सटेंशन 18वें श्लोक में प्रभु ने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति कौन सी है। कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। वही व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और स एव कृत्स्न कर्म कृत। उसने सारे कर्म कर लिए हैं, अर्थात कृतकृत्य है वो। PM पटेल जी का जो प्रश्न है कर्म अकर्म और विकर्म की, बड़ी सरल व्याख्या। कर्म की व्याख्या तो बड़ी सरल है, उसमें तो कोई मतभेद नहीं है। शास्त्र विहित जो कर्म है, शास्त्र हमें जो आज्ञा देते हैं हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उन कर्मों को, उन क्रियाओं को करना, वो कर्तव्यों को निभाना, उसे कहा कर्म। बात स्पष्ट। PM जी क्यों सरस नाम ने पटेल PM। दूसरी बात, विकर्म क्या है? शास्त्र ने जो करने के लिए मना किया हो उन कर्मों को करना, या शास्त्र ने जो कर्म करने के लिए कहा हो उन कर्मों को न करना, इसे कहा विकर्म। क्योंकि कर्म न करना वो भी एक कर्म है। आज उस पर थोड़ा सा चिंतन होगा। इसका अर्थ है शास्त्र से विपरीत करना, वो विकर्म। और कुछ भाष्यकारों ने विकर्म का अर्थ बनाया था विशेष कर्म, उसके बारे में भी हमने चिंतन किया। अकर्म के बारे में भी दो अभिप्राय हैं। एक है जो कर्तव्य सामने है, समय संजोग परिस्थिति के अनुसार उस कर्तव्य को न करना,
उसे कहते हैं अकर्म। लेकिन एक दूसरी व्याख्या जो आध्यात्मिक चिंतन है, जिसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ये 19वां श्लोक प्रभु ने जिस आधार पर शुरू किया है, अकर्मणि कर्म यह पश्येत, अकर्म में जो कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है। यह श्लोक पारमार्थिक तत्व का प्रतिपादन करता है। 18वां श्लोक। कल जो अंतिम 2-3 मिनट में हमने चिंतन किया था, जो लोग प्रसाद पाने में देरी न हो इसलिए, तो मैं हंसो छो केम यार, मैं अच्छी बात कहता हूं ना कि उनको, क्योंकि क्या है, फिर 7 बजे प्रवचन पूरा हो जाए, सब एक साथ में चलें तो शायद प्रसाद के लिए लाइन हो, और इतनी प्रतीक्षा प्रसाद के लिए करनी, तो उससे तो अच्छा है 5 मिनट जल्दी यहां से उठ जाए। प्रवचन जो शेष रह गया वो तो टीवी पे देख लेंगे ना फिर से। प्रसाद टीवी पे जब पूरा होगा तब तो प्रसाद देने वाले नहीं है कैडिला परिवार वाले। कहता नहीं राजीव भाई पास थिंकिंग चालू कर से आमा कई कराय आपणे। हम करोड़ों लोगों तक ये विचार पहुंचाते हैं, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। इससे बड़ा प्रसाद और क्या चाहिए। अंतिम 3-4 मिनट में जो हमने चिंतन किया था कि कर्म कोई भी जब कंसिस्टेंट बनता है, सूर्य को वो प्रतिदिन प्रकाश दे रहा है, उसको कर्म नहीं लगता, उसको उसका अहंकार नहीं होता, न ही उसको कर्ता भाव होता है, क्योंकि जो रोज करते हो, मैंने जो उदाहरण दिया था ना, जो रोज स्नान करते हैं उनको वो स्नान एक अहंकार का या कुछ अलग से किया, कुछ हटकर किया, मैंने स्नान किया करके नहीं, हफ्ते में एक वाले आते होंगे। तो जीवन के जब कर्म सत्कर्म सातत्यपूर्ण हो जाते हैं, उनमें से अहम भाव निकल जाता है, मैं करता हूं ये भाव निकल जाता है, तब वो अकर्म बन जाता है। कर्म में अकर्म जो कर सके, देख सके। छोटे छोटे कर्म भी हमारे लिए अहंकार निर्माण करते हैं। हम गुजराती लोग जो रोटी एक तो पतली बनाते हैं और वो भी एकदम बॉल जैसी होती है, ये हमारी विशेषता है गुजरात की। मैं छोटा था, मेरी एक भाभी, वो जितनी भी रोटियां बनाती वो सीधे, और जब हम छोटे हैं 13-14 वर्ष की, तो भाभी मुझे वो बॉल चाहिए, मुझे वैसे ही सीधा थाली में आना चाहिए वो। अब उसकी सभी रोटियां ऐसी बन रही हैं, 25 रोटी बना, उसमें से 3 बॉल निकले तो उसका वो होता है, अरे वाह ये रोटी अच्छी बनी। लेकिन जिसकी सभी अच्छी बन रही हैं तो उसका अहंकार नहीं है। कोई भी कर्म, विशेष करके जो सत्कर्म है, वो सतत होना चाहिए। और वो जो सतत होता रहे तब लगता है कि मैं तो कुछ करता नहीं, वो तो हो रहा है। ये अकर्म है। अब थोड़ा आगे चिंतन, हमें ये अकर्म का कॉन्सेप्ट क्यों पता नहीं चलता, हमें क्यों ये अकर्म समझने में कठिनाई होती है। हमारी एक मर्यादा है, जिसे हम कर्म कहते हैं, आमतौर पे वो कर्म नहीं होता, प्रतिकर्म होता है।
प्रिय स्वजन, आप इसके ऊपर चिंतन करना। What we call action is usually not an action but a reaction. We hardly act, we usually keep reacting. आपने स्वयं संकल्प करके, अपने स्वयं निर्धार करके, आपने स्वयं कोई निश्चय करके कोई भी क्रिया का आरंभ कब किया? हार्डली। हम जो भी करते हैं, शुरुआत हमसे होनी हो, फिर भी हम उसे कर्म न रहने देकर के प्रतिकर्म बना देते हैं, रिएक्शन बना देते हैं। लौकिक दृष्टांत, शाम को किसी कार्यक्रम में आपको जाना है, तो उसके लिए आप तैयार होना शुरू हुए, स्नान कर लिया, फ्रेश हो गए, कपड़े पहनना शुरू करते हो, अलमारी के सामने आप खड़े हो, कौन से कपड़े पहने। अब ये आपका कर्म है, ये आपका संकल्प होना चाहिए, ये आपका निश्चय होना चाहिए, ये आपका अपना निर्णय होना चाहिए। वरन होता क्या है, लेकिन आपके मन में विचार आता है, दूसरे लोग क्या पहनेंगे, फंक्शन कौन सा है, दूसरे लोग क्या पहन, सब क्या पहन कर आएंगे, कौन कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, उसके ऊपर से आपको पता है कि वो क्या पहनेगा, तो उसके हिसाब से मैं पहनूं। क्या हुआ? ये प्रतिकर्म हुआ, रिएक्शन हुआ। आपको किसी कार्यक्रम में जाना है, आप अपनी पसंद का पहन लेते, दूसरों के बारे में सोचने की आवश्यकता क्या है? आपने अपना घर बनाया, संकल्प आप कहोगे हमारा है, मैं कहूंगा नहीं, वो भी प्रतिकर्म है। कैसा बनाएंगे? दूसरों का कैसा है? नहीं, वो फोगटलाल जी के घर हम गए थे, देखो वो फोगटलाल जी के घर में कैसा था, हाँ ऐसा आपने को बनाना है। एक भी क्रिया ऐसी है जो पूर्ण रूप से आपका अपना कर्म हो, जिसकी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप कहते तो हो कर्म मेरे हैं, लेकिन उसकी प्रेरणा का स्रोत, उसका आरंभ का स्रोत कहीं और है। तो हम जीवन में कर्म नहीं करते, हम जीवन में प्रतिक्षण केवल प्रतिकर्म कर रहे हैं। वी कॉन्स्टेंटली कीप रिएक्टिंग। और सामने कोई हो तब रिएक्ट करे, वो तो बात सब समझते हैं। अकेले हो तब भी जो करते हो वो कर्म नहीं है, प्रतिकर्म है। और इसलिए कर्म का मूल्य, कर्म की महिमा हम समझ ही नहीं पाते। क्योंकि हमारे लिए रेफरेंस, संदर्भ हमेशा कोई अलग होता है, कोई दूसरा होता है। कर्मयोगी वह है जिसने कर्म का संकल्प अपने भीतर से निर्माण किया, या शास्त्रों से निर्माण किया, या परमात्मा भक्त का यदि जोड़ दे उसमें, तो मेरे ठाकुर को क्या अच्छा लगेगा, मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगेगा। ज्ञानी होगा तो लोक संग्रह के लिए सोचेगा, समाज को किसकी आवश्यकता है, केवल आज नहीं, आने वाले हजारों वर्षों के बाद भी समाज का कल्याण हो, ऐसा मैं कौन सा कर्म करूं। तब वो कर्म कहलाता है। बाकी जो जनता क्लास है वो कर्म के नाम पर केवल प्रतिकर्म कर रहे हैं, केवल रिएक्शंस, रिएक्शंस, रिएक्शंस। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आज शाम को प्रवचन के बाद आपने तय किया है कि कोई अच्छी जगह पे भोजन करने जाएंगे, लेकिन वो अच्छी जगह कौन सी? नहीं, वो चंपकलाल जी पिछली बार गए थे ना, उन्होंने कहा था वहां उनको वो अच्छा लगा। नहीं नहीं, वो चंपकलाल जी वाला छोड़, लेकिन हम इधर है ना, तो यहां वो अमथालाल जी वाला अच्छा रहेगा। उसने वो कहा था, इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। अब जरा जागृति पूर्वक प्रतिकर्म से मुक्त होकर कर्म करने की दिशा में आगे बढ़ना।
तब पहली बात तो आपको कर्म का मूल्य समझ में आएगा। दूसरी बात, आपको परमात्मा ने जो निर्णय शक्ति दी है, संकल्प शक्ति दी है, उसका सदुपयोग शुरू होगा। आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रभु ने आपको संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति दी है, हमने कभी उसका प्रयोग ही नहीं किया, उसका उपयोग ही नहीं किया। समझ लीजिए, किसी ने आपकी निंदा की, आपने सामने उसकी निंदा कर दी, यही तो करते हैं ना। तो आपने जो उसकी निंदा की वो कर्म नहीं है, प्रतिकर्म है। इट इज योर रिएक्शन। चिंतन ये करना, सामने वाले ने तो निंदा कर दी, आपके पास दो चॉइस है। आप उसकी निंदा भी कर सकते हो और आप उसकी निंदा नहीं कर सकते हो। उसने निंदा की, आपने सामने निंदा कर दी, तो प्रतिकर्म हो गया, रिएक्शन हो गया। आपकी स्थिरता, आपकी भीतर की शुद्धता का अंदाज कब आएगा? उसने निंदा की, आप बिल्कुल भी विक्षुब्ध न हुए, विचलित न हुए, आपने उसकी निंदा नहीं की, वो आपका कर्म है। कथाओं में कई बार मैंने ये दृष्टांत दिया है। बुद्ध एक गांव में प्रवचन कर रहे थे और समाज का स्वभाव है 10 में से 8 लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, तो 10 में से 2 लोग ऐसे निकलेंगे जो आपकी निंदा करेंगे। और ऐसे होने भी चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध के विरोधी थे, और ये लोग सब, दूसरे लोग शांति से बैठकर बुद्ध की बातें सुनते थे, उनको गंवारा नहीं था। वो किसी व्यक्ति को पैसे देकर के तैयार करके भेजा, जा बुद्ध को उकसाओ, तुम डिस्टर्ब करो बुद्ध को, उनका कार्यक्रम, उनकी जीवन, उनकी मन की जो शांति है वो बिगाड़ो जा करके। और वो आदमी आया, दिखता था शराब पिया हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल लाल, कपड़ों का ठिकाना नहीं। और बुद्ध जहां प्रवचन कर रहे थे वहां आकर के अनाप शनाप गालियां बकने लगा। जो सुनने वाले थे वो चौकन्ने रह गए, इतने बड़े महापुरुष के सामने ये गालियां बक रहा है। लेकिन वो केवल बस चौकन्ने रह गए, दूसरा कुछ नहीं किया उन्होंने। बुद्ध शांत बैठे रहे। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट वो बकता गया गालियां गुस्से से। अभी जीवन का रहस्य है, कोई क्रोध करे और सामने तुम क्रोध न करो तो वो पहले वाले व्यक्ति को क्रोध करने का मजा ही नहीं आता। वो एक वक्त शब्द बोले, तुम 2 बोलो, वो 3 बोले, वो 5, तुम 5 बोलो, वो 10 बोले, तुम 25 बोलो, वो 1 वाक्य बोले, तुम 3 वाक्य बोलो, वो 4 वाक्य बोले, तुम 10 वाक्य बोलो, और आधा घंटा क्या जमावट थी जाए बापू। लेकिन वो बोलता रहे, तुम कोई उत्तर ही ना दो। 25 मिनट तक वो ब्ला 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 चीखता चिल्लाता रहा, बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उस व्यक्ति को क्रोध करने का मजा नहीं आया, शांत हो गया। उसने कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध कहते, मेरी मर्जी। नहीं, लेकिन आप कुछ बोलोगे नहीं तो फिर मैंने आपको इतनी गालियां दी है, उसका क्या होगा? बुद्ध कहते, वो मैं तुझे कह सकता हूं क्या होगा। देख भाई, मैं कल किसी दूसरे गांव में था, वहां कोई मेरे लिए मिठाई लेकर आया, मैंने उन मिठाइयों का स्वीकार नहीं किया। अब तू ही बता क्या हुआ होगा मिठाइयों का? वो कहता, होना क्या था? आपके लिए कोई मिठाई लेकर आए और आप उसका स्वीकार न करो तो जो मिठाई लेकर आया है वो वापस लेकर जाएगा। बुद्ध ने कहा, सही, कल मैंने मिठाइयों का स्वीकार नहीं किया था, आज मैं तेरी गालियों का भी स्वीकार नहीं करता हूं। अब तू ही तय कर क्या होगा उसका। कोई मेरे लिए मिठाई लेकर आए, उसने अपनी मर्जी से, उसको जो ठीक लगा वो काम किया,
अब चॉइस मेरे पास है, वो मिठाई मैं स्वीकार करूं न करूं। कोई लेकर आया इसलिए जरूरी है कि मुझे वो स्वीकार करना नहीं। ऐसे कोई मेरे लिए गालियां लेकर आए, कोई निंदा लेकर आए, तो उसने उसको जो ठीक लगा, उसका जो स्वभाव था तद अनुसार उसने काम किया। आवश्यक नहीं कि वो भी मैं टोपी पहन लूं। आई स्टिल हैव द चॉइस। लेकिन बहुत कम लोग ये चॉइस एग्जीक्यूट करते हैं, ये चॉइस का उपयोग करते हैं। तो प्रिय स्वजनों, प्रतिकर्म जब हम करते हैं तब वस्तुतः हम किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। मानो हमारा रिमोट उसके हाथ में होता है और वो हमारे पास से जो चाहे करवा लेता है। कर्मयोगी वो है जो अपनी स्वतंत्रता उद्घोषित करता है। किसी के रस्सी खींचने से, किसी के बटन दबाने से मेरी क्रियाएं नहीं होती, मेरी क्रियाएं अपने संकल्प से होती। ये अभी मैं कह रहा हूं अपने संकल्प से, फिर जब विकास होता है तब आगे चलकर होता है प्रभु के संकल्प से होती है, तब वो अहंकार भी निकल जाता है। प्रतिकर्म में अहंकार हमेशा उपस्थित रहता है। बिना अहंकार के आप रिएक्ट कर ही नहीं सकते। रिएक्ट न करने में अहंकार का अभाव हो सकता है। किसी ने प्रशंसा की और आपके चेहरे पर 500 वॉट का बल्ब आ गया, थैंक यू वेरी मच। ये आपका अहंकार था, इसीलिए आपको ये थैंक यू कहना पड़ा, क्योंकि प्रशंसा करने वाले व्यक्ति ने आपके अहंकार को गुदगुदी की, आपके अहंकार को प्रोत्साहन दिया। और निंदा करने वाले व्यक्ति के सामने आप निंदा करते हैं क्योंकि वहां पर भी आपका अहंकार घायल होता है, आपके अहंकार को चोट पहुंचती है जो आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप जिसने निंदा की उसकी निंदा करोगे, जिसने गाली दी उसको गाली दोगे। दोनों जो प्रतिकर्म है, दोनों जो रिएक्शन है, उसमें अहंकार उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अकर्म वो है, और 19वें श्लोक में जो कहा कर्मणि अकर्म पश्येत और अकर्मणि कर्म पश्येत, वो कार्य में प्रभु ये कहना चाहते हैं अहंकार को निकाल दो, अब केवल हो रहा है। ईगो ड्रिवन एक्शन नहीं होगी। तो जो भी क्रिया होगी साहजिक होगी, सहज कर्म साधो सहज समाधि भली, वो होगा। प्रतिकर्म तो गुलामी है। दूसरे तुम्हारे पास कर्म करा के ले जाते हैं जो वो चाहते हैं। अकर्म ये बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके बेस में, जिसकी नींव में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। प्रतिकर्म में अहंकार है, अकर्म में स्वाभिमान है, सेल्फ एस्टीम। मैं खिलौना नहीं हूं तुम्हारे हाथ का। तो ये जो कर सके, भगवान कहते हैं, और अकर्मणि कर्म यह पश्येत, फिर जो अंत में कहा प्रभु ने कर्मणि अकर्म और अकर्मणि कर्म। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं हम कुछ करते ही नहीं, हम तो पड़े हैं बस। अरे पड़ा हुआ व्यक्ति तो बहुत कुछ करता है। जो पूरे दिन व्यस्त रहते हैं ना, वो समाज के लिए बड़ा न्यूसेंस नहीं बनते। सुबह उठकर नहा धो के
पाठ पूजा जप करके तैयार होके 9 बजे तो घर से निकल जाता है, 10 बजे ऑफिस में पहुंच जाता है, रात के 8 बजे तक दुकान, खेत, फैक्ट्री, जहां पर भी काम करता होगा वो मेहनत करता है। रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे घर पे आता है, भोजन करके थोड़ा सा टीवी देख के परिवारजनों के साथ बात करके सो जाता है। ये व्यक्ति समाज के लिए बहुत उत्पात नहीं करता। जो कुछ नहीं करते ना, वो कमाल करते हैं। नवरा बेठा मारे न बोलाय અહીંથી તમે જે કરતા હોય તમે કહી શકો। इतना कुछ करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं, हम तो फ्री हैं, कुछ करने को है ही नहीं। कुछ करने, जिनको कुछ करने को नहीं है वो ही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। अकर्मणि कर्म यः पश्येत। ये मन, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। मन के पास यदि जब कोई काम नहीं होता तो वो इतनी निकम्मी चीजें करते रहता है। उस व्यक्ति का अपना अधःपतन होता है, परिवार का अधःपतन होता है, समाज का, राष्ट्र का, समग्र विश्व का अधःपतन करते हैं लोग जो कुछ नहीं करते। क्योंकि मन शांत तो रहता नहीं, मन को कुछ न कुछ चाहिए। और कई लोग तो जागृत अवस्था में जो नहीं कर सकते, वास्तविक रूप से जो नहीं कर सकते, वो कुछ न करते हुए मन से बहुत कुछ कर लेते। और इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उनका कितना नुकसान है। बाहर से कर्महीन दिखने वाले लोग भीतर से अत्यंत सक्रिय होते हैं। अकर्म का अर्थ है आध्यात्मिक परिभाषा में कि बाहर की इंद्रियों से नियत कर्म हो रहे हैं, फिर भी आंतरिक मन में न कर्म फल की अभिलाषा है, न कर्ता भाव है, न अहंकार है, न कर्म के फल के साथ कोई अटैचमेंट है। इसलिए आगे चलकर न कोई राग द्वेष आसक्ति निर्माण होने की संभावना है। केवल समष्टि के कल्याण के खातर, केवल प्रभु प्रीत्यर्थे जो कर्म हो रहे हैं उसे अकर्म कहते हैं। महापुरुष कर्मयोगी 24 घंटे एक्टिव दिखेगा, लेकिन करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। आप उनके सामने जाकर कहोगे ओहो आपने इतना किया, नहीं मैंने कहां किया, बस हो रहा है। आप लोग सब करते हो, हम कहां करते हैं? इतनी सहजता से। ये अकर्म है। अकर्म का अर्थ है आंतरिक मौन, आंतरिक स्थिरता, आंतरिक शांति। और इस स्थिति में जो पहुंचता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्येषु सह बुद्धिमान। मनुष्यों में वही व्यक्ति बुद्धिमान है। इसी में तो बुद्धिमत्ता है। सब होता रहे लेकिन भीतर शांति रहे, शरीर शांत पड़ा रहे लेकिन अंदर उत्पात मचे, उसका तो अनुभव सब कर ही रहे हैं। इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता रही? बाहर से कोई देखेगा तो लगेगा कुछ नहीं। कि देखो अपने आंगन में झूले के ऊपर झूल रहे हैं,
बाहर से तो दिखता है बाहर झूले पे झूल रहे हैं, लेकिन अंदर कितनी अशांति, कितने उत्पात। उससे तो बेहतर होगा कि शरीर से कर्म होता रहे लेकिन भीतर शांति बनी रहे। प्रिय स्वजनों, कर्म की नींव में 4 बातें होती हैं: संकल्प, साधना, पुरुषार्थ और परिणाम। ये चारों का समन्वय मिलकर होता है कर्म। शुरुआत होती है संकल्प से। साधना में सब कुछ, साधना का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठे रहना वही साधना, ऐसा नहीं है। आपके संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो रिसोर्सेस इकट्ठे करते हैं आप, उसके बारे में जानकारी लेना, तैयारी करना, ये सब साधना है। फिर पुरुषार्थ और परिणाम, फल, ये पूरे मिलकर के हुए कर्म। लेकिन होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है सुख के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए, लेकिन जीवन का अनुभव यह कहता है कि जितने कर्म करो उतनी अशांति निर्माण होती है, उतने दुख निर्माण होते हैं, उतनी झंझट निर्माण होती है। तो कहीं पर हम चूक रहे हैं। कर्मों की झंझट से यदि मुक्त होना हो तो कर्म में अकर्म देखने की जो शास्त्र है वो आना चाहिए। मेरी दादी माँ कहानी सुनाती थी, आपने भी शायद ये सुना होगा। उस वक्त इसका अर्थ इतना पता नहीं चलता था, लेकिन ये भगवत गीता का श्लोक जब आया कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत, तब उस घटना का अर्थ पता चला। नहीं तो केवल चमत्कार लगता था उस समय। कहानी ये थी, बहुत संक्षेप में बताऊं। गोपियां एक बार दुर्वासा मुनि जमुना नदी के उस पार बैठे हैं और भोजन मांगा है। तो गोपियों ने कहा कि दुर्वासा ऋषि तो इतने महान है, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण को भोजन कराए तो बहुत पुण्य होगा। गोपियों ने भोजन की सारी व्यवस्था की और सामान लेकर के जा रहे हैं। वहां तो जमुना में इतना जल आ गया कि अब दुर्वासा मुनि तक पहुंचना असंभव है। कैसे जाएंगे? कृष्ण वहां गैया चरा रहे थे। तो गोपियों ने कहा, कान्हा ये ऐसे हो रहा है। दुर्वासा मुनि सामने बैठे, उन्होंने भोजन की अपेक्षा रखी, हम अच्छा सा भोजन, स्वादिष्ट भोजन बना करके चली हैं, लेकिन जमुना का प्रवाह आ गया, कैसे जाएं हम सामने। बचपन में दादी माँ ऐसे कहती थी कि जाओ जाके जमुना से कहो कि कन्हैया ने कभी चोरी न की हो, तो हे जमुना मैया हमें मार्ग दे दो। दृष्टांत का कुछ ऐसा भी है कि कृष्ण ने कहा कि कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हो तो हे जमुना मैया मार्ग दे दो, और जमुना ने मार्ग दे दिया। भोजन सब गोपियां बना करके ले गई थी। वो दुर्वासा मुनि को भोजन कराया। तृप्त हुए दुर्वासा मुनि, इतना अलग 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 विविध प्रकार का भोजन, स्वादिष्ट भोजन किया। और गोपियां चली पुनः। ये जमुना का प्रवाह है इतना, अब ब्रज में वापस कैसे जाएं? तो गोपियों ने जाकर दुर्वासा मुनि से पूछा कि ऋषिवर कैसे ये जमुना को हम पार करें? दुर्वासा जी ने कहा, जाओ जमुना मैया से जाकर कहो कि दुर्वासा मुनि यदि उपवासी हैं, अखंड उपवासी, तो हे जमुना हमें मार्ग दे दो। गोपियों ने सोचा हमने परोसा हुआ मिर्ची का भजी है, वो तो अभी ऊपर दिख रहा है। दुर्वासा मुनि आ करे तो हम डांडी पकड़ी भज्जू पाछू ले लिए। और दुर्वासा मुनि अखंड उपवासी हो तो हे जमुना मैया मार्ग दे दो, और जमुना जी ने दे दिया मार्ग। आपने सुना होगा ये दृष्टांत। इसमें चमत्कार नहीं है, इसमें वेदांत का, श्रीमद् भगवत गीता का यह सिद्धांत समझाना है, कर्मणि अकर्म यह पश्येत।
पूरे गांव के माखन की चोरी करे कन्हैया, फिर भी वो चोर नहीं है, क्योंकि उसमें उसका कर्ता भाव नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है उसका। तो जिसे हम क्रिमिनल एक्ट कहते हैं, एक गुनाहित प्रवृत्ति कहते हैं चोरी, वो कृष्ण नहीं कर रहे। तब यमुना मार्ग देती, कर्मणि अकर्म यह पश्येत और अकर्मणि कर्म यह। इतने स्वादिष्ट भोजन आरोगने के बाद भी दुर्वासा मुनि अखंड उपवासी है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय को टिटिलेट करने के लिए, पूज्य डोंगरे जी महाराज जो कहते हैं लूली को लाड लड़ाने के लिए दुर्वासा जी ने भोजन नहीं किया। कर्मणि अकर्म, इसके लिए। समापन यदि इस श्लोक का करूं, क्योंकि आगे भी चलना है। आज मुझे धीरेन भाई और मनीषा बहन ने प्रश्न, गुरु जी होगा ना अध्याय पूरा? मैंने कहा इतने वर्षों के बाद पूछ रहे हो आप लोग। 42 श्लोक है, 7 दिन है, तो रोज के 6 श्लोक होने चाहिए। आज 5वां दिन है ना, तो आज 30 तक तो पहुंचना चाहिए हिसाब से। अरे हिसाब से कभी भगवत गीता चलती है, हिसाब से कभी कन्हैया चलता है, लेकिन अध्याय पूरा होगा। कंक्लूजन में ये कहें, 2 बातों का हमें अभ्यास करना है। कर्मयोग का यदि अभ्यास करना है तो 2 बातों का अभ्यास हमें करना है। एक, फलाकांक्षा रहितता। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हो, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म किसको कहते हैं? जिसमें कुछ अभिलाषा है, कुछ मिले उसकी इच्छा है। तो फलाकांक्षा रहितता, इसका अभ्यास करना। जीवन में आप ढूंढ ढूंढ के, एक साथ में पूरे 24 घंटे नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा तय करो कि भाई इतने कर्म जो मैं करता हूं उसमें मुझे कोई अभिलाषा नहीं है फल की, फिर उसको बढ़ाते जाना। कुछ व्यक्तियों को तय करें कि इतने व्यक्तियों के साथ मैं जो भी कर्म करूं मुझे फल की बिल्कुल अभिलाषा नहीं, बस उनके लिए मैं क्या करूं वही मेरे विचार मन में रहेगा, उनके पास से मुझे क्या मिलता है उसकी गिनती कभी ना होगी। समय तय कर सकते हो, सुबह 7 से 8, मतलब जागे हो तब। हाँ, नहीं तो कोई व्यक्ति कहे सुबह 4 से 5 फलाकांक्षा रहितता, लेकिन तू पलंग में से निकल बाहर पहले, तब तेरी फलाकांक्षा रहितता कुछ काम की। समय ऐसा एक तय कर लो कि इतने समय में जो करूंगा ये व्यक्ति के साथ करूंगा, धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाते जाओ। सकाम कर्म के बारे में फलाकांक्षा रहितता, और निष्काम कर्म जब आते हैं, याद रखना फलाकांक्षा रहितता आने के बाद भी एक बंधन बना रहता है, अहंकार। फल की अपेक्षा जब आप छोड़ देते हो ना, तब तो हम काम इतना करते हैं लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखते। ये अपेक्षा नहीं रखते, उसका अहंकार इतना बड़ा हो जाता है, वो पत्थर के समान बंधन बन जाता है। तो दूसरा जो अभ्यास करना है, निष्काम कर्म भी हो तो अहंकार रहितता। स्वार्थ के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति फल की अभिलाषा रखता है, और परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए काम करने वाला व्यक्ति अपने अहंकार को पुष्ट करता है। ये दोनों का अभ्यास यदि हो जाए, फलाकांक्षा रहितता और अहंकार रहितता, तब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और भगवान कहते हैं
वही व्यक्ति मनुष्य में बुद्धिमान है, योगी है। और कृतकृत्य है। 19वां श्लोक, आइए। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः